ओम नमः शिवाय। ओम ह्रौं जूं सौं नमः शिवाय। मैं अयोध्या से शिव योगी प्रमोद जी महाराज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज मैं विद्येश्वर संहिता का 14वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इस अध्याय में कुल 46 श्लोक हैं और इस अध्याय में सूत जी ने देवयज्ञ, अग्नियज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, गुरु पूजा का वर्णन किया है। सूत जी के अनुसार द्रव्य के साथ अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे अग्नि यज्ञ कहते हैं। ये 6 प्रकार की होती है। पहला है ब्रह्मचर्यामि। जब तक मनुष्य ब्रह्मचर्य में रहता है तब तक उस ब्रह्मचारी को अग्नि पर हवन करते रहना चाहिए और ये हवन तब तक करते रहना चाहिए जब तक उसका विवाह न हुआ हो। इस प्रकार का शास्त्र में आदेश किया गया है। दूसरा है ग्राहस्थाग्नि। और जब मनुष्य का विवाह हो जाए तब दोनों पति पत्नी संध्या में अग्नि होत्र करते रहना चाहिए। तीसरा है उपासनाग्नि। अपनी आत्मा में ही अग्नि का आरोपण करके वानप्रस्थ तथा सन्यासियों का स्वल्प पवित्र तथा नियत काल में भोजन करना ही उनका अग्निहोत्र कहलाता है। चौथा है आवाहयाग्नि। यान मुखम तदा हवनीयम। इस मंत्र के साथ उनके मुख का ही आवाहनीयम अग्नि है। पांचवा है अजस्त्राग्नि। उपासनाग्नि और ग्राहस्थाग्नि को कुंड तथा भांड में निरंतर सुरक्षित रखना चाहिए। छठवां है आरोपित अग्नि। यदि राजा तथा देव इन दोनों का भय उपस्थित हो जाए, राजा तथा देवता का जब भय डर उपस्थित हो जाए तो उस अग्नि को आत्मा में अरणि में आरोपित कर लेना चाहिए। सायंकाल में जो आहुति दी जाती है उससे संपत्ति की वृद्धि होती है। सायंकाल जो आहुति दी जाती है उससे संपत्ति की वृद्धि होती है और प्रातः काल में जो आहुति, जिसको हम लोग सूर्य आहुति कहते हैं, उससे आयु की वृद्धि होती है। और दिन में दी जाने वाली आहुति, चूँकि दिन में ही सूर्य अग्नि में प्रवेश कर जाता है, इसलिए उसे अग्नि यज्ञ कहते हैं। चूँकि दिन में सूर्य अग्नि में प्रवेश कर जाता है, जिस कारण इसको अग्नि यज्ञ कहते हैं। इसलिए दिन में दी जाने वाली आहुति को इंद्रादि सहित संपूर्ण देवताओं के लिए जो हवन किया जाता है उसे देव यज्ञ कहते हैं। चौलादि संस्कार में दी जाने वाली आहुति को स्थाली पाकादि यज्ञ कहते हैं। ब्राह्मणों को निरंतर देवताओं को तृप्त करने के लिए यज्ञ करते रहना चाहिए। इसे ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। फिर सूत जी ने बताया कि अब बिना अग्नि के ही देवयज्ञ होता है। अब आप लोग उसको सुनिए। सूत जी कहते हैं कि हमारे परमात्मा भगवान शंकर जी, जिनको समस्त ब्रह्मांडों का वैद्य कहा गया है, संसार के संपूर्ण औषधियों को औषधि स्वरूप आरोग्य देने के लिए
आदित्यवार का निर्माण किया गया। पहला, संपत्ति कारक अपनी माया का वार सोमवार का निर्माण किया। जितने भी हम अध्याय आपको सुना रहे हैं, वैसे बहुत कम लोग इसको देख रहे हैं। अब उसको ठीक से देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, मगर ये जो वास्तव में पूर्ण धर्म को धारण करता है, वो हमारे इस YouTube चैनल को अवश्य देखेगा, क्योंकि और YouTube चैनल में आपको आकर्षित करने के लिए वो बहुत सी वीडियोस इस तरह से बनाते हैं जिसमें धर्म की कहीं पे भी धर्म और ज्ञान से संबंधित कोई भी वर्णन नहीं आ पाता। तो हम आपको पूरी धर्म से संबंधित जितनी ये अक्षरता जो बातें श्री महापुराण की है, मैं उसे ही बताता हूँ। तो पहला जो बताया गया है, संपत्ति कारक अपनी माया का वार सोमवार का निर्माण किया। दूसरा, श्री कार्तिकेय जी के जन्म के कारण तथा दुर्गति आकल्याण नाशक मंगलवार अर्थात भौमवार का निर्माण किया। तीसरा, आलस्य तथा पाप का नाश करने के लिए सौम्य बुधवार का निर्माण किया गया। इस दिन की रक्षा भगवान विष्णु जी करते हैं। चौथा है, पुष्टि तथा रक्षा के लिए आयुष्मानों को आयु देने के लिए बृहस्पतिवार का निर्माण किया गया। पांचवा, तीनों लोकों की सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के दिन को शुक्रवार का निर्माण किया गया। छठा है, सारे संसार को आयु देने के लिए शनिवार का निर्माण किया गया। और सातवां, फिर त्रिलोकी के वृद्धि के निमित्त पुष्प पाप की कल्पना किया गया, जिसको हम लोग रविवार कहते हैं। भोग प्रदम मृत्युहरम भोग प्रदम मृत्युहरम लोकानाम चा प्रकल्पितम आदित्यादीन स्वरूपान सुख दुखत्य सूचकान। आदित्यवार अपने स्वरूप के अनुसार सुख दुख का सूचक होता है। आदित्यवार के दिन शिव चंद्रवार के दिन, आदित्यवार मतलब सोमवार, आदित्य मतलब रविवार, रविवार के दिन शिव, चंद्रवार अर्थात सोमवार के दिन दुर्गा जी, और मंगलवार के दिन स्कंद अर्थात कार्तिकेय जी, और बुधवार के दिन विष्णु भगवान, बृहस्पति के दिन यम, और शुक्र के दिन ब्रह्मा, और शनिवार के दिन इंद्र इसके स्वामी कहलाए गए, बनाए गए, फिर कहलाए गए। आदित्यवार के निर्माण के बाद अधिष्ठाता स्वामी का निर्माण किया गया, पुनः उन्हें ज्योतिष चक्र में प्रतिष्ठित कर दिया गया। अन्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों ने 5 प्रकार की पूजा बताई। अन्य देवताओं मतलब इनके अतिरिक्त और जो देवता हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों ने उनकी 5 प्रकार की पूजा बताई। अन्य देवताओं के मंत्रों का जप, होम, दान, तपस्या, स्थानडिल में प्रतिमा स्थापित कर षोडशोपचार से उनका पूजन करना, यही उनका 5 प्रकार बताया गया। पूर्व की पूजा के अभाव में उत्तर का पूजा का आश्रय लेना चाहिए। यदि आप पूर्व की दिशा में पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो उत्तर की दिशा का चुनाव करना चाहिए। नेत्र रोग, शिरोरोग और कुष्ठ रोग की शांति के लिए आदित्य की पूजा करनी चाहिए। तदंतर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार दिन, महीना, वर्ष, 3 वर्ष पर्यंत तथा साध्य रविवार की पूजा करते रहें। ऐसा करने से यदि प्रारब्ध प्रबल होगा तो रोग
तथा जरा अवस्था भी नष्ट हो जाएगी। पाप शांति के लिए आदित्यवार को विशेष रूप से पूजन करें। संपत्ति प्राप्ति के लिए सोमवार को लक्ष्मी जी का पूजन करें। सभी लोग तो शुक्रवार को करते हैं ना। अब हम आपको बता रहे हैं, इसको शिव महापुराण जी के अनुसार आप लक्ष्मी की पूजा सोमवार के दिन करिए। रोग दोष शांति के लिए मंगलवार को आप महाकाली की पूजा करिए। पुत्र मित्र कलत्रादि की पुष्टि के लिए बुधवार को दधियुक्त अन्न से विष्णु भगवान की पूजा करिए। आयु तथा पुष्टि के लिए बृहस्पति को और उपवीत वस्त्र तथा दूध घी से देवताओं का पूजन करें। भोग की इच्छा के लिए शुक्रवार को देवताओं को प्रसन्न करें। इसी प्रकार अपमृत्यु को दूर करने हेतु शनिवार को रुद्र देवता की पूजा करें। दरिद्रता को तपस्या से, धनी को धन से पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से हमारा ये 14वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों से पुनः निवेदन है कि देखिए, मैं आपको चाहे जैसे हो नित्य मैं आपको एक अध्याय का वर्णन सुनाता हूँ। इस प्रकार एक दिन शिव महापुराण का पूरा पाठ हो जाएगा, फिर हम आपको अन्य पुराण जो अच्छे होंगे उनका, फिर उसके बाद वेद, जैसे जैसे समय होता रहेगा आपको सुनाते जाएंगे। बस आपका एक ही काम है कि आप इस YouTube चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराना ना भूलें। जितना आप सब्सक्राइब कराएंगे उतना मेरा उत्साह बढ़ेगा। अच्छा लगता है कि इतने लोगों ने इस वीडियो को देखा, पढ़ा, सुना, समझा। और आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप अपना प्रश्न लिख दीजिए, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। मैं समय निकालकर आपको फ़ोन करके आपको मैं बता दूंगा। आप सभी लोगों को मैं अयोध्या से शिव योगी प्रमोद जी महाराज सादर प्रणाम करते हैं। राम राम, जय जय सिया राम।